आज हम ट्रिक से याद करेंगे नोबेल पुरस्कार 2020। तो स्वागत है आपका विनेश सर के यूट्यूब चैनल में। तो नोबेल पुरस्कार 2020 के थोड़े से कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार 2020 नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर दिसंबर को यानी 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो यानी नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम अब सोचेंगे कि हम नोबेल पुरस्कार याद कैसे करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, वो तो आप लोग जानते होंगे, ये तो सिंपल सी बात है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। तो उसके बाद देखेंगे, पहला है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2020 में किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला है रोजर पेनरोज, जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। इनको किस लिए दिया गया है? ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है। फिर दूसरा है रेनहार्ड गेंजेल और तीसरा है एंड्रियास गेज। इन दोनों को किस लिए दिया गया है? तो आकाश गंगा जो आकाश गंगा है, तो आकाश गंगा के केंद्रों में सुपरसोनिक कॉम्पैक्ट की खोज के लिए दिया गया है, ठीक है। और रोजर पेनरोज जो हैं से ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, रेनहार्ड गेंजेल जो हैं जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, एंड्रियास गेज जो हैं अमेरिका के वैज्ञानिक है, ठीक है। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करने का यह ट्रिक है कि बस भौतिक के क्षेत्र में बस रोजर, नाम क्या है? रोजर पेनरोज, ज इसमें आया, ठीक है, ज। फिर उसके बाद रेनहार्ड गेंजेल, इसमें भी ज आया, ठीक। एंड्रियास गेज, इसमें भी ज आया। और अगर भौतिक को अगर हिंदी में फिजिक्स लिखते हैं, फिजिक्स, जी आधा क स, फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स, तो इसमें भी ज आया। तो बस याद रखना है कि जब भी भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, तो उसमें ज वाला आएगा। तो यानी रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रियास गेज, ज, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको मिला है? तो इमैनुअल कार्पेंटियर, जो फ्रांस के हैं, और सेकंड है जेनिफर डूडना। इनको किस लिए दिया गया है? तो इनको जीनोम एडिटिंग के लिए के विकास के लिए दिया गया है। क्या किस लिए दिया गया है? जीनोम एडिटिंग के विकास के लिए दिया गया है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करने का तरीका है कि क्या नाम है? इमैनुअल कार्पेंटियर यानी कार में पेंट, तो कार में पेंट की जरूरत पड़ेगा, तो रसायन का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे ही याद हो गया, रसायन के क्षेत्र में कार में पेंट का जरूरत पड़ेगा तो रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा। और जेनिफर डूडना हो गया, यानी डूडना यानी ढूंढना। क्या हो गया? ढूंढना। तो ढूंढ रहे हो, कार में पेंट ढूंढ रहे हो, तो बस ढूंढ लो। तो रसायन के क्षेत्र में कारपेंटियर यानी कार में पेंट को ढूंढना, तो कार में पेंट को ढूंढना। तो बस दोनों क्वेश्चन याद हो गया, कार में पेंट को ढूंढना, बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहला है वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। फिर हार्वे जे हल्टर, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और चार्ल्स एम राइस, जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। इनको किस लिए दिया गया है? तो इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद अब याद कैसे करेंगे? तो चिकित्सा, क्या चिकित्सा, तो चिकित्सा है, तो चिकित्सा यानी कोई बीमार व्यक्ति है, वो इतना कमजोर पड़ गया है कि उसको डॉक्टर बोल रहा है कि तुम मटन खाओ, तब तुम स्ट्रांग होगे, ठीक है। तो उसके लिए मटन खाने के लिए साथ में राइस चाहिए, यानी राइस हो गया, और मटन टन यानी ह्यूटन, ठीक। उसके बाद उसी तरह का नाम है अल्टर। तो बस ऐसे ही याद हो गया। कोई चिकित्सा के क्षेत्र में जो कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसको डॉक्टर बोला है मटन खाने के लिए, तो मटन खाने के लिए राइस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मटन यानी टन, हल्टर याद हो गया, ठीक। बस इसी तरह याद हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में माइकल ह्यूटन, हार्वे जे हल्टर, चार्ल्स एम राइस, यानी ह्यूटन, हल्टर, राइस, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन शांति के लिए
किसको दिया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। किस लिए दिया गया है? यानी भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए दावा किया गया। इसमें 10 करोड़ लोगों को मदद की गई। मदद यानी किस आधार पर? मदद यानी हो गया कि 10 करोड़ लोग भूखे थे, उनको मदद किया गया, भूख को मिटाया गया। यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दिया था, यानी फूड हो गया। फूड का मतलब क्या हो गया? यानी भोजन। ठीक, तो भोजन मिलेगा तभी तो शांति होगी, तो भोजन यानी फूड। बस ऐसे ही याद हो गया। शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो शांति कैसे मिलेगी? जब भोजन मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार, तो नाम है लुईस ग्लिक, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इनको किस लिए दिया गया है? शानदार काव्य शैली के लिए। किस लिए? शानदार काव्य शैली के लिए। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? नाम तो बड़ा अटपटा लग रहा है कि लुईस ग्लिक, याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो याद करने के लिए है कि जैसे हम हिस्ट्री में याद करते थे लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, तो आप साहित्य में याद कर लो लुईस ग्लिक, यानी वही लुईस हो गया। तो उसी तरह का नाम है लुईस ग्लिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लिक को। किसको? लुईस ग्लिक को, यानी लुई हो गया। हिस्ट्री में याद करते थे ना, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। तो इसी तरह इसको भी याद कर लो कि साहित्य में ना। हाँ, और एक बात, साहित्य के क्षेत्र में जो पिछला बार दिया गया है 2019 में, वो भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक हैं, अभिजीत बनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में किसको मिला है? तो इसको और किस लिए मिला है? तो ये मिला है ये किस लिए मिला है? तो ये जो मिला है अर्थशास्त्र में कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों के आविष्कार के लिए मिला है। किस लिए मिला है? नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों के आविष्कार करने के लिए मिला है। अब ठीक है, अब साहित्य में जो मिला है वो पहला वैज्ञानिक है पॉल मिलीग्रोम, जो अमेरिका के हैं, और रॉबर्ट विल्सन, वो भी अमेरिका के हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? नाम तो बड़ा अटपटा लग रहा है। तो याद करने का ट्रिक है कि अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र में जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जिनको पुरस्कार मिलता है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो उनको मिलने के लिए लोग मिलने के लिए जो है ग्रोम यानी ग्राम, तो ग्राम यानी गाँव हो गया, ग्रोम यानी गाँव पर जाते हैं, मिलग्रोम। और सेकंड है रॉबर्ट विल्सन यानी विश करने के लिए लोग गांव पर जाते हैं। तो बस ऐसा ही याद हो गया कि अर्थशास्त्र में जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो उनको मिलने के लिए लोग, यानी मिलने के लिए गांव पर जाते हैं, विश करने के लिए जाते हैं। तो मिलने के लिए यानी क्या हो गया? मिलग्रोम हो गया। ठीक, मिलने के लिए क्या हो गया? मिलग्रोम। और रॉबर्ट विल्सन यानी विश करने के लिए जाते हैं। ठीक है, और ये तो याद कर ही लिए। किस लिए? तो नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों को आविष्कार करने के लिए। ठीक है, और अब लास्ट एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क में है, जो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष और प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अगर आप लोग पढ़ते हैं तब, और नहीं पढ़ते हैं, अगर एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।